नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्लेनेट ऑफ फिजिक्स पीसफुल वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। कैसे चल रही है आप लोगों की स्टडी? शानदार। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, अब एक अच्छा टॉपिक करने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सिस फाइंड कर लिया, इक्वेटोरियल फाइंड कर लिया। सर कोई बीच में भी तो पॉइंट होगा। हाँ, ये रहा, ये हो गया डायपोल मोमेंट। इससे एंगल है थीटा, किसका? पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट ए का। ना ये एक्सिस पे है ना इक्वेटोरियल पे है, बीच में कहीं है। ये बोर्ड में नहीं है, ठीक है। ये ना एक्सिस पे है ना इक्वेटोरियल पे है, ये बीच में कहीं है, ये बोर्ड में नहीं है ना? ठीक है, जुड़ा नहीं जुड़ा जोड़ लेना ठीक है, ये बोर्ड में नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए समझिए, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, ध्यान दीजिए। ये डायपोल मोमेंट हो गया थीटा, ध्यान रखो किसके बीच का एंगल है? पोजीशन वेक्टर आर एंड पी वेक्टर। ये माइंड में बिठा लेना, क्योंकि वो थीटा चेंज करके देता है, कभी वर्टिकल के साथ में देता है। यहाँ पे हियर थीटा इज एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड डायपोल मोमेंट वेक्टर, है ना? अब मैं इसका ज़्यादा थोड़ी नहीं लिखाऊंगा। डियर स्टूडेंट, करना कुछ नहीं है, सिर्फ मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो एक काम करें, आप सबसे पहले जो डायपोल मोमेंट है इसके कंपोनेंट कर लें। इसके क्या करने? दो कंपोनेंट, ठीक है। टेक टू कंपोनेंट, टेक टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ डायपोल मोमेंट पी वेक्टर। देखिए कैसे, यही बना देता हूँ, ध्यान रहेगा। ये हो जाएगा माइनस क्यू, या उसी डायग्राम में, चलो यार बना देते हैं। ये माइनस क्यू, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे प्लस क्यू। ये पी वेक्टर है, ये ओ पॉइंट है, ये मैं बोल देता हूँ एम एन डायपोल है। ये कौन सा डायपोल है? एम एन। अब मैं इसका ये पोजीशन वेक्टर यहाँ पे शो कर दिया, पॉइंट ए है, ये एंगल थीटा है, ये आर पोजीशन वेक्टर है। इसका कंपोनेंट लेता हूं इसके अलोंग, तो इसका कंपोनेंट एक तो ये आ जाएगा, ये कंपोनेंट आ गया किसका? डायपोल मोमेंट का ले रहा हूं। टेक टू कंपोनेंट्स ऑफ पी, तो ये कौन सा कंपोनेंट आएगा? पी कोस थीटा, एंगल के पास वाला, ध्यान दो, पी कोस थीटा। इसको मैं बोल देता हूं P1। क्या बोल देता हूं इसको? P1 वेक्टर। P1 वेक्टर इज इक्वल टू पी कोस थीटा। ये आगे लिख दो, कोई बात नहीं है, यहां लिख दो इसको P1 वेक्टर। सर इसके अलोंग वाला कोस और इसके परपेंडिकुलर वाला साइन, ये आ जाएगा साइन। गेटिंग? इन दोनों का रिजल्टेंट आता ही है, तो ये हो जाएगा सर यहां से P साइन थीटा, और इसको लिख दो P2 वेक्टर। अब ध्यान देना, कमाल की बात है जो स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। ये जो है टू कंपोनेंट्स ऑफ P, लाइक P1 इज इक्वल टू P cos थीटा एंड P2 वेक्टर इज इक्वल टू P sin थीटा। सर देर आर टू इमेजिनरी डायपोल। अब मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे दो इमेजिनरी डायपोल है, ये एम एन है, ये इसको बोल देता हूँ एम डैश एन डैश, इसको बोल देता हूँ एम डबल डैश एन डबल डैश या प्राइम। ये डायपोल देखो, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, ये रहा एम एन डैश। इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ए, इस लाइन के लो। सर ये तो डायपोल एक्सिस वाला केस हो गया। एक कोई डायपोल रखा है, जैसे मान लो ये डायपोल यहाँ रखा था, इसके सेंटर से पॉइंट यहाँ होता, तो ये तो डायपोल एक्सिस ही होगी। किसके लिए? एम डैश एन डैश के लिए। सो नाउ पॉइंट ए बिकम्स a point on dipole axis of imaginary dipole। कौन सा डायपोल? इमेजिनरी है नहीं यहाँ पे ना, इमेजिनरी डायपोल। क्या नाम दिया हमने? एम डैश एन डैश। सो यू कैन से ई एक्सिस E1। E1 एक्सिस वाला क्या होता है? कितने रहते हैं? दो कपिल शर्मा, 2K, और इस
2k, p कितना है यहाँ पे, p1 अपॉन आर क्यूब, मैग्नीट्यूड लिखते हैं ना 2kp, p1 कितना है, p cos थीटा। ध्यान देते जाइए कि स्टेप का सिंपल है यार, कुछ नहीं, इसका कोऑर्डिनेट लिया, एक तो इस लाइन के अकॉर्डिंग आ गया p1 बोल दिया, एक इसके परपेंडिकुलर अलोंग आया वो उसके लिए एक्सियल हो गया, ये पॉइंट उसके लिए एक्सियल बन गया, और ये क्या बन जाएगा सर, इसके परपेंडिकुलर सेंटर से जाने वाली लाइन पे इक्वेटोरियल। एंड फॉर डाइपोल m dash double dash n dash n double dash n double dash a is at equatorial axis, कहाँ पे है, इक्वेटोरियल एक्सिस। तो इसका क्या आ जाएगा, इसको बोल देते हैं E2 एट इक्वेटोरियल एक्सिस। इक्वेटोरियल पे कितने कपल्स बना रहते हैं, एक, के पी कितना है, P2 अपॉन आर क्यूब, P2 की वैल्यू P साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। तो ध्यान दो, हमें पता है इस एक्सिस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगा, उसको बोल दिया हमने E1, और जो ये m डैश n डैश आता है उसकी अपोजिट में आता है, अपोजिट में मतलब S, ये आ गया E2। इसका तो इसी के लॉन्ग आता है E1, अभी देखा दो डेरिवेशन किए है ना, झूठ मत बोलना। m डबल डैश n डबल डैश m डबल डैश n डबल डैश के इक्वेटोरियल पे देखते हैं, लाइन बनाई थी मैंने, यहाँ बनाई थी ना, ऐसे बना के, यूँ बना के इधर, तो ये ऐसे है इसके इक्वेटोरियल एक्सिस के परपेंडिकुलर, इधर इक्वेटोरियल एक्सिस के परपेंडिकुलर, यानी डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन। सर ये दोनों परपेंडिकुलर, हाँ, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा, ये आ गया इन दोनों का रिजल्टेंट, यहाँ से इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया, ये कोई अल्फा। अब परपेंडिकुलर वाला रिजल्टेंट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर जोड़ के रूट ले लो। तो डियर स्टूडेंट, सिंस E1 and E2 are perpendicular to each other, अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो E एट ए क्या आ जाएगा, रूट में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। प्रॉब्लम सॉल्व। अब कैलकुलेशन कर लेंगे, कुछ नहीं किया, इजी था, सिंपल था। यस मैजिक, वाइट द वर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, अब इसका रिजल्टेंट ध्यान दीजिएगा, E एट ए क्या आ जाएगा, E1 का स्क्वायर। E1 कितना आया था सर, E1 एक्सिस वाला था 2 का पेज शर्मा, 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर, प्लस E2 इक्वेटोरियल है तो 1 का पेज शर्मा kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर। गेटिंग, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा kp अपॉन आर क्यूब, अंदर रह जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, kp अपॉन आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 4 है ना, 3 इधर, तो ये 1 बन जाएगा, इसकी जगह लिखो 1। तो ये आपका एट रैंडम पॉइंट आ गया। यस, दिस इज द kp अपॉन आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहाँ से फटाफट देख लेते हैं ये स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोगों ने ये देखा कि जो रिजल्टेंट, जो ये थीटा एंगल जरूर ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी ये इक्वेटर एक्सिस के साथ में भी एंगल दे सकता है फाई। तो वहाँ पे ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर फाई लिखोगे। ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, kp अपॉन आर क्यूब रूट में 3 साइन स्क्वायर फाई प्लस 1। फाई किसके साथ में एंगल है, ध्यान दे लीजिएगा, आर और इक्वेटोरियल एक्सिस में, ठीक है। और थीटा आपका डाइपोल मोमेंट और पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, है ना, जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ। अच्छा सर, ये जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका क्या डायरेक्शन आएगा, क्या रिजल्टेंट, ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट। आपको डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन हमने अल्फा से रिप्रेजेंट की है, तो tan अल्फा इजिकल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा सर परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, E2 के, दिस इज E2। तो यहाँ से आप लिख दीजिएगा E2 अपॉन E1। हाँ जी, E2 आपको पता ही था क्या आया था आपके पास में,
एक्सिस P2, तो P2 कितना था साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और ये कितना आया था 2 कपिल शर्मा एक्सिस पे E1 2 KP कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ से आप देखिएगा KP आर क्यूब कैंसिल, ये आ गया tan थीटा बाई 2। तो यहाँ से अपने पास डायरेक्शन आ गई tan अल्फा इजिकल टू हाफ ऑफ tan थीटा। ठीक है, तो ये अल्फा डायरेक्शन किस चाहिए, इस पोजीशन वेक्टर R से, और यहाँ से पूछा जाए तो आप एंगल जोड़ दीजिएगा। हॉरिजॉन्टल से अगर आप डायरेक्शन पूछेंगे तो यहाँ से, हाँ इसको लर्न कैसे करेंगे पहले ये जान दो, फिर मैं बता देता हूँ वो चीज़ भी आपको। देखो इधर अल्फा ऐसे सीजर की तरह है, सीजर चली तो ये 2 डाउनवर्ड मतलब डर के नीचे चला गया, क्योंकि कभी कंफ्यूज होता है बच्चा, मैं कह रहा हूँ कंपटीशन में भी यहाँ tan थीटा यहाँ tan अल्फा, तो बच्चा दिखता है यही सेम। तो याद रखना अल्फा रिजल्टेंट का डायरेक्शन है किसके साथ में, E1 एक्सिस वाले के साथ में है ना। तो ये अल्फा से डर के 2 नीचे चला जाता है थीटा से। थीटा किसके बीच का एंगल है, R और P का। तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू हाफ tan अल्फा लिखा हो और वो एंगल चेंज कर दे अल्फा ये थीटा ये, तो आप कहोगे गलत है वो, नहीं यही तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। अल्फा रिजल्टेंट जो है फील्ड उसका डायरेक्शन है इस रेडियल E या क्यू कैन से एक्सियल जो इसका E1 है उसके साथ में, थीटा ध्यान रखे डायपोल मोमेंट और आर वेक्टर का है। अब जो मैं बोल रहा था कि हॉरिजॉन्टल के साथ में टोटल डायरेक्शन क्या आ जाएगी, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर विथ हॉरिजॉन्टल, बताओ देखे, आप खुद ही देख लो यार, ये थीटा है यहाँ हॉरिजॉन्टल बना हुआ है ऐसे, ठीक है सर ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो यहाँ से टोटल एंगल कितना हो गया, थीटा प्लस अल्फा, कितना हो जाएगा थीटा, अल्फा यहाँ से फाइंड हो जाएगा, थीटा ये गिवन होगा उसमें ऐड कर दीजिएगा। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कहाँ पे, रेडियल जनरल पॉइंट पे। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, हमारे सामने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आया था रेडियल पोजीशन पे KP अपॉन आर क्यूब, और ब्रैकेट में क्या आया था 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 है ना, ब्रैकेट थीटा किसके बीच का एंगल है, R एंड P वेक्टर है ना। थीटा यहाँ पे जो एंगल है वो किस किस का बीच का एंगल था, थीटा इज एंगल बिटवीन R वेक्टर एंड P वेक्टर। अब देखो इसके केस लेते हैं हम, अलग अलग केस लेते हैं। फर्स्ट वन, हाँ जी सुप्रीम कोर्ट में केस है, अभी सोल्व करते हैं इसको। इफ जो पॉइंट है, पॉइंट एट ए डाइपोल एक्सिस, इफ पॉइंट ए इज एट डाइपोल एक्सिस, कहाँ पे है, डाइपोल एक्सिस पे है। तो मुझे बताओ डाइपोल एक्सिस का मतलब ये हो जाएगा मेरे ख्याल से, सर ये तो हो गया आपका डाइपोल मोमेंट P वेक्टर, ये सेंटर, ये लाइन ऑफ जॉइनिंग। तो पहले यहाँ था इधर, ठीक है ये पॉइंट ऐसे ए, अब यहाँ से घूम के यहाँ आ गया है ना। तो ये थीटा जो एंगल था वो कितना हो गया, थीटा अब 0 हो गया। अब थीटा कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया अब है ना। तो यहाँ है ये पॉइंट, अब यहाँ नहीं है, ठीक है। तो ये थीटा कितना हो गया 0। तो आपका जो आर वेक्टर आएगा वो भी तो इधर ही आएगा, आर यहाँ से अगर पोजीशन वेक्टर आप बोलो तो वो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई एक्सिस देके देखते हैं कितना आ जाएगा, KP अपॉन आर क्यूब 3 cos स्क्वायर। अच्छा cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 तो 3 + 1 कितना हो गया 4, तो ये हो जाएगा KP अपॉन आर क्यूब, रूट में 4, 3 + 1। अच्छा 4 का रूट कितना होता है 2, तो ये आ गया 2 कपिल शर्मा एट एक्सिस, यही निकाला था हमने। तो यहाँ से हम डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। केस सेकेंड, दूसरे वकील साहब खड़े हो गए, जज साहब ये बताओ कि पॉइंट अगर इक्वेटर पे आ जाए, पॉइंट A इज एट इक्वेटोरियल एक्सिस, ब्रॉड ऑन साइड है ना, इक्वेटोरियल एक्सिस, उसका डायग्राम कैसे बनेगा, जैसे ये वाला डाइपोल मोमेंट हो गया, हम तो ये पॉइंट यहाँ पे था, ये घूम के ऐसे आ जाए यहाँ से ऐसे, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा यहाँ से, और ये एंगल होगा 90, ये R और ये डाइपोल सेंटर है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, E इक्वेटोरियल KP अपॉन आर क्यूब, रूट में 3 cos 90 कितना होता है 0, वेरी गुड। तो ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, 0 + 1 कितना हो गया 1, 1 का रूट कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा KP है ना, ये आ जाए ना 0 + 1, तो KP अपॉन
r3। इस तरह से इक्वेटर पे आ गया। तो ये स्पेशल केस से भी हमने इसको डिफाइन कर लिया और अलग अलग हमने पहले वाले लेक्चर में इसको किया ही था। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। क्लियर है। अब हम चलते हैं डाइपोल पे। न्यूमेरिकल जो करेंगे हम, लेकिन अभी डाइपोल के पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, एक्सिस पे, इक्वेटोरियल पे और एक रैंडम पॉइंट पे भी जो आता है। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे डाइपोल आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। देयर आर टू चार्जेस -q एंड +q। दो चार्ज हैं विच आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a, जो कि कितनी दूरी पे रखे हैं, एक स्मॉल डिस्टेंस 2a पे रखे हुए हैं। और वहाँ पे एक एक्सियल पॉइंट है a, जहाँ पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, जिसका डिस्टेंस r गिवन है फ्रॉम डाइपोल सेंटर। कहाँ से है? डाइपोल सेंटर से है। अच्छा, आपको ये तो पता ही होगा कि सर ये a और ये a होता है, क्योंकि 2a आपको गिवन है तो ये a होगा और यहाँ से यहाँ का कितना हो जाएगा a। तो इस तरह से हमने ये डाइपोल बना लिया विच इज़ प्लेस्ड इन वैक्यूम। ये किस में रखा हुआ है? वैक्यूम में रखा हुआ है। डियर स्टूडेंट, आपको ना डिटेल नोट्स अब टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे हमारे, और वहाँ से बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, तो ज़रूर वहाँ से डाउनलोड करें, सोल्व करें। मैं यहाँ थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअली और लैंग्वेज कम लिखूंगा, है ना, लिखूंगा लेकिन कम लिखूंगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने ये बना लिया, वैक्यूम में ले रहे हैं हम, डाइपोल हो गया, स्मॉल डिस्टेंस ली है। और शॉर्ट डाइपोल के लिए आर है ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए। शॉर्ट डाइपोल के लिए आर क्या होगा? बहुत बहुत ज़्यादा है, ग्रेटर देन है बाई सेपरेशन a या यू कैन से 2a। तो मुझे बताओ व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? फॉर्मूला फटाफट बता दो। वेरी गुड। डाइपोल मोमेंट्स को p से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, यूनिट कूलम इनटू मीटर। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा ये बताओ सर, हमें ये पता है आपको यहाँ पोटेंशियल फाइंड करना है, तो 2 पॉइंट चार्ज आपको गिवन है, और पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो होता है v = kq बाई डिस्टेंस। जो भी डिस्टेंस होगी आप बोल दो x, है ना। तो यहाँ पे सर 2 पॉइंट चार्ज है डाइपोल में, तो इंडिविजुअल का कैलकुलेट करके यहाँ पे क्या कर देंगे? सम। और कौन सा सम करेंगे? एल्जेब्रिक। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। शाबाश। तो मैं यहाँ चल रहा हूँ। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू -q चार्ज कहाँ पे? एट पॉइंट A से, उसको हम क्या बोल रहे हैं? V1। तो यहाँ से V1 क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट? आप V1 क्या लिख दोगे? बताओ मुझे, फटाफट बताओ। V1 = क्या लिखोगे सर? KQ अपॉन, अच्छा ये बताओ KQ कौन सा लोगे? माइनस वाला ना, पहले वाला। तो माइनस क्यों? क्योंकि सर हमें आपने बताया कंसेप्ट कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में चार्ज को ऑलवेज विथ साइन रखा जाता है। किसके साथ में रखा जाता है? साइन के साथ में। तो -q, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सर? सेंटर से आ रहा है, a ऐड हो जाएगा तो r + a। ये आपसे ये आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिमिलरली, कौन सा सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू +q चार्ज एट पॉइंट क्या आ जाएगा? से V2, उसको क्या बोल दो? V2। बाकी लाइन सेम है, दिख रही है ना? हाँ, मन की आंखों से देखे। ये हो जाएगा KQ अपॉन, अच्छा प्लस ही है तो पॉजिटिव आएगा। हाँ जी। डिस्टेंस बताओ इसकी, ये वाली कितनी डिस्टेंस हो जाएगी सर? ये कंप्लीट R है, ये माइनस कर दो। वेरी गुड, शाबाश। R - a। अच्छा ये बताओ टोटल कितना आ जाएगा? एल्जेब्रिक सम। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो नेट पोटेंशियल क्या आ जाएगा? नेट पोटेंशियल एट पॉइंट A, सर ये आ जाएगा VA = V1 + V2। आप वैल्यू रख दो सर, आप फटाफट से कैलकुलेशन कर दो। ये आ जाएगा V1 KQ अपॉन R + A, माइनस लगाओ सर। वेरी गुड। प्लस KQ अपॉन R - A, कॉमन ले लो सर, KQ जी ले लिया। ये रह जाएगा माइनस में 1 अपॉन R + A प्लस 1 अपॉन R - A। सर ये A + B A - B का फॉर्मूला बन गया यहाँ से। वेरी गुड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, फटाफट बताएं सर। KQ को तो आप लिख दें K, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा -R - A प्लस R + A, और A + B A - B R²। ये यहाँ से -R कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है 2A हो जाएगा। तो ध्यान दे डियर स्टूडेंट, आपके सामने आ गया VA =
के क्यू इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। के इंटू 2a को क्या लिखोगे? डायपोल मोमेंट। वेरी गुड। तो ये आ गया के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ तो शॉर्ट डायपोल के लिए बोला है, तो शॉर्ट डायपोल के लिए क्या कैलकुलेट करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ डियर स्टूडेंट? फॉर शॉर्ट डायपोल या आइडियल डायपोल आप लोग क्या लिखोगे? सर जो आर स्क्वायर है वो मच ग्रेटर देन है आर स्क्वायर। यस, सो यू कैन से क्या कह सकते हो कि सर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम अप्रोक्स आर स्क्वायर ही लिख सकते हैं। तो लिखो, तो ये आ जाएगा, ध्यान दो डियर स्टूडेंट, आपके पास में वी ए इज इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह हमने पुट कर दिया आर स्क्वायर। के का वैल्यू आपको पता ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये आपके सामने आ गया है एक्सेस पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर आप पॉइंट वाले चार्ज की वजह से कंपेयर करें तो उसमें आता था के क्यू अपॉन डिस्टेंस, वहाँ चार्ज आता था, या डायपोल मोमेंट आता है डायपोल में, वहाँ एक्स आता था यानी डिस्टेंस की सिंगल पावर, यहाँ आर स्क्वायर या एक्स स्क्वायर यू कैन से डिस्टेंस की 2 पावर। तो ये डिफरेंस ज़रूर आप कंपेयर करें। इस तरह से हमने एक्सिस पे फाइंड कर लिया है। अब बारी है किसकी? इक्वेटोरियल की। सो रेडी फॉर दैट? यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम जो फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ शॉर्ट डायपोल। देखिए, दो चार्ज पॉइंट चार्ज है विच आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a। आप बोलते हो ये डायपोल सेंटर, ये भी a हो गया, ये भी a हो गया, तो 2a हो गया। और इक्वेटोरियल एक्सिस कौन सी होती है? जो डायपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और डायपोल सेंटर से पास हो। ये पॉइंट A हो गया, कितनी डिस्टेंस है? r। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल। नाउ डियर स्टूडेंट टेल मी। हाँ जी, हम इंडिविजुअल कैलकुलेट करेंगे क्योंकि 2 पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज पहले सवाल यही आता है कि कैसे फाइंड करें, तो हमें 2 पॉइंट चार्ज नज़र आ रहे हैं और पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल के लिए? के क्यू अपॉन आर। वेरी गुड। तो इस पॉइंट से, इस पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो गई? कंसीडर कर लो L। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये A R ये 90 डिग्री पे है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो गया? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये भी सेम आ जाएगा। हाँ जी, सेम ही तो आएगा। हाँ, वेरी गुड। अब देखो, मैं बात करूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कहाँ पे? एट पॉइंट A से V1। आप बोल दो इसको V1। V1 क्या आ जाएगा? के क्यू नेगेटिव है माइनस डिस्टेंस कितनी है? L। सिमिलरली कौन सा लर्ली? सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कहाँ पे? एट पॉइंट A ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, है ना? प्लस क्यू चार्ज लिख दिया वहाँ पे एट ए पॉइंट से V2। इसको क्या बोल दें? से V2 इज इक्वल टू प्लस के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है? सेम है सर, L। सीधा ही है ये ना। तो कितना हो जाएगा? नेट आ जाएगा। हैंस नेट पोटेंशियल एट पॉइंट A कौन सा पॉइंट है? इक्वेटोरियल। तो ये आ जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट पे आ जाएगा V1 प्लस V2। तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन L प्लस के क्यू अपॉन L। तो क्या हो जाएगा? 0। तो इक्वेटोरियल एक्सिस पे जो पोटेंशियल है वो कितना है? 0, कोई भी पॉइंट हो। अच्छा सर, ये तो अच्छी बात है, आपने बता दिया। वी एक्सिस पे तो ये आया था, वी एक्सिस पे क्या आया था? के पी अपॉन आर स्क्वायर, और इक्वेटोरियल पे 0। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने ये बताया एक्सिस, ये बताया इक्वेटोरियल, बीच में भी तो बहुत सारे पॉइंट आते हैं, तो किसी रैंडम पॉइंट, जनरल पॉइंट पे फाइंड करके बताओ पोटेंशियल। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आइए चलते हैं। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, वी हैव अनदर क्वेश्चन
और बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना आपको किसी जनरल पॉइंट या रेडियल पॉइंट या फिर आर थीटा कोऑर्डिनेट्स पे। ये आर कोमा थीटा कोऑर्डिनेट्स है, थीटा का मतलब है किसी एंगल थीटा पे, ना एक्सिस पे है ना इक्वेटोरियल पे है, बीच में कहीं पे है, और आर तो डिस्टेंस है यहाँ से इस पॉइंट ए पे। क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं? सेंटर से। और एंगल थीटा किसके बीच में है? आर वेक्टर एंड पी वेक्टर। ठीक है, आइए ध्यान देते हैं। सर सेम केस होगा क्या? 2 पॉइंट चार्ज है, के क्यू अपॉन आर या के क्यू अपॉन एक्स लगाना है, तो दोनों के लिए यहाँ लगा देंगे और कौन सा सम कर देंगे? एलजेब्रिक। कौन सा जेब्रिक? एलजेब्रिक। क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। तो ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ लिखता हूँ। हाँ जी, किस में प्लेस्ड है? सर एक कंसिडर हमें लिखना पड़ेगा कि कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू 2A प्लेस्ड इन है। कहाँ पे प्लेस किया गया है? वैक्यूम में। सेपरेशन कितना है? स्मॉल सेपरेशन 2A है ना। और एक पॉइंट A है जो किसी रेडियल पॉइंट आर थीटा पे रखा हुआ है। कहाँ से? पॉइंट O से एट ए फार पॉइंट। तो ये आपको लैंग्वेज मिल जाएगी। मैं डायपोल का डायरेक्ट लिखता हूँ। हैंस डायपोल मोमेंट बताइए। डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा? P इक्वल टू Q इंटू 2A। शाबाश, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। नाउ आई एम गोइंग टू कंस्ट्रक्ट। यहाँ पे देखिए डायग्राम उसी में बना दूँ या अलग बनाऊँ? इसी में बना देता हूँ, ध्यान दे देना। ये थोड़ा सा डायग्राम में अच्छा बनाना पड़ेगा और उसके लिए मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये पॉइंट A है और ये आपके सामने ये डायपोल आ गया। पॉइंट को A को थोड़ा दूर ले लो, है ना। बहुत अच्छे से बनाना इस डायग्राम को। ये मिड पॉइंट हो गया A। यहाँ से ये लाइन ऑफ जॉइनिंग आ गई, ठीक है। ये R हो गया। ये एंगल यहाँ से थीटा है। ये किसके साथ में है? P वेक्टर के साथ में। ये माइनस Q यहाँ रखा हुआ है, ये प्लस Q है यहाँ रखा हुआ। यहाँ से डिस्टेंस देखनी है मुझे तो, और यहाँ से डिस्टेंस देखनी है, फिर प्रॉब्लम सॉल्व। बस यही तो होता है। पॉइंट चार्ज और उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालो, पोटेंशियल मालूम है हमें। तो यहाँ की डिस्टेंस तो ये होगी सर, ये वाली होगी ना। हाँ, ये वाली है। और इसका डिस्टेंस ये वाला है। इसको बोल दो से R1। इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम देना चाहो तो ये बोल दो A। कोऑर्डिनेट क्या बोलोगे इसको? A वहाँ पे दे दिया आपने। BNC, यू कैन से C BNC, ठीक है। ये कंसिडर हमने कर लिया है। अब वो हमारे सामने जो टारगेट है वो कि सर R1 R2 कैसे फाइंड करें? ना तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, हाँ कोसाइन फार्मूला लगा सकते हो जो NCERT में फॉलो किया है, लेकिन वो थोड़ा सा टफ बढ़ जाता है। बायोलॉजी स्टूडेंट भी उसमें स्टक हो जाते हैं। तो हम सिंपल करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ने क्या किया है? इस लाइन OA को एक्सटेंड किया आगे। जैसे मैं इसको एक्सटेंड करूँगा आगे ऐसे, और फिर पॉइंट B से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, पॉइंट M आ गया। ऐसे मैंने यहाँ से इस पर ड्रॉ कर दिया, यहाँ से परपेंडिकुलर एक, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। गेटिंग? हाँ, ये डिस्टेंस कितनी है? A, बिल्कुल A है। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। अच्छा, ये A है तो थीटा के पास वाला साइड कितना होगा? A कोस थीटा। तो बहुत बढ़िया, ये आ गया आपका यहाँ से O पॉइंट। ये जो O पॉइंट है यहाँ से कितने आ गई? A कोस थीटा। वापस देखना मैंने क्या किया है, वो पॉइंट था ही ऐसे। यहाँ से डिस्टेंस R1 मुझे फाइंड करनी है। पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग रही, कोसाइन फार्मूला लग सकता है लेकिन वो टफ पड़ता है, इसलिए हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। उसके लिए मैंने इस लाइन को पीछे एक्सटेंड किया, ठीक है। और फिर यहाँ से B पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये लिखना है आपको, ये परपेंडिकुलर, और नोट्स डिटेल नोट्स में मिल ही जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। आप वहाँ से डाउनलोड करें। यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, सिमिलरली यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ठीक है। अपोजिट हो गया, अपोजिट वर्टिकल एंगल, अपोजिट एंगल हो गया। तो ये थीटा, ये साइड A है तो इसके पास वाला कंपोनेंट क्या होगा? A कोस थीटा। सिमिलरली सर ये वाला साइड भी तो A है, ये A तो ये भी A है, बिल्कुल साफ। इसलिए कह रहा था कि डायग्राम थोड़ा सा सुंदर बनाना है। A तो इसका कंपोनेंट इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? A कोस थीटा। अच्छा जी सर, अब इसमें R1 R2 कैसे फाइंड हुई? ध्यान दो डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पे ये चीज़ लिखेंगे कि सर A पॉइंट बहुत दूर है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि जो ये BA और CA
और ओ ए अप्रोक्सली क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। और ये कौन सा ट्राइंगल बन गया, ये देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। यहाँ से ये पैरेलल है तो हम यहाँ से लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, फॉर आर इज मच ग्रेटर देन ए के लिए, फार अवे पॉइंट के लिए बी ए एंड सी ए आर can be considered parallel, किसके पैरेलल टू ओ ए, है ना। और ये हमने परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर ही दिया था, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं सर, हैंस आप लिख सकते हो बी ए अप्रॉक्स इक्वल है किसके, एम ए के, एम ए। और एम ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, एम ओ प्लस ओ पी। अच्छा ये बताओ बी ए क्या है सर, बी ए आपने लिया है R1 और एम ओ क्या है, ए कोस थीटा, और ये क्या है प्लस ओ पी आर। तो R1 आपके पास में आ गया R प्लस ए कोस थीटा। एक प्रॉब्लम तो ये सोल्व हो गई। सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो, सिमिलरली मुझे बता दो, मैं यहाँ लिख दूँ तो यहाँ लिख देता हूँ सिमिलरली, कौन सा लर्ली, सिमिलरली। मुझे बताओ सी ए किसके इक्वल हो जाएगा, सी ए, यहाँ पे इसका नाम दे दो एन, एन पी के, ये जो वाली साइड है वो किसके इक्वल आ रही है, ये देखो किसके इक्वल आ रही है, एन ए के। तो सर सी ए अप्रॉक्स इक्वल है किसके, एन ए के। और एन ए को मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, ओ ए में से ओ एन माइनस कर दूँ, ओ ए माइनस ओ एन। हाँ जी, सी ए को क्या नाम दिया हमने, R2। ओ ए कितनी डिस्टेंस है सर, R, और ओ एन कितना है, ए कोस थीटा, तो ये आ गया ए कोस थीटा। तो मेरे पास में दो वैल्यू आ गई, R2 इज इक्वल टू क्या हो गया, R माइनस ए कोस थीटा। तो सिंपल हो गया डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल हो गया। R1 आ गया R प्लस ए कोस थीटा, बड़ी लेंथ है ना, R प्लस ए कोस थीटा। R2 आ गया R माइनस ए कोस थीटा। बस कैसे भी ये आपको फाइंड करना था। अब हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा डियर स्टूडेंट, now potential, electric potential at point A due to minus Q, से V1 क्या आ जाएगा सर, माइनस के क्यू, माइनस है नहीं है, डिस्टेंस कितनी है R1, और सिमिलरली एंड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज क्या बोलोगे सर, V2 इज इक्वल टू प्लस के क्यू अपॉन R2, इसकी वजह से के क्यू अपॉन R2। अब नेट क्या आ जाएगा सर, नेट पोटेंशियल बताओ सर, वी ए इज इक्वल टू एलजेब्रिक सम V1 प्लस V2। कौन सा सम, एलजेब्रिक, क्यों, क्योंकि हमें पता है ये स्केलर क्वांटिटी है। तो ध्यान दो, वी ए इज इक्वल टू V1 कितना है सर, V1 है माइनस के क्यू अपॉन R1, V2 कितना है प्लस के क्यू अपॉन R2। अब मैं इसको आगे सोल्व करूँगा, थोड़ा सा डिटेल में होच-पोच हो जाएगा, तो मैं यहाँ से मैजिक की हेल्प लेके इसको मिटा के फिर सोल्व करूँगा। तो रेडी फॉर दैट, यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, हमारे पास में वी ए क्या आ रहा है, देखिए ध्यान से, वी ए इज इक्वल टू के क्यू, तो आप बाहर ले लीजिए सर, के क्यू आपने बाहर ले लिया, यह आ जाएगा माइनस 1 अपॉन R1 यहाँ से, ओ प्लस 1 अपॉन R2, बिल्कुल पकड़ पा रहे हैं ना, हाँ। तो यहाँ से आ जाएगा के क्यू, एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट R1 R2, हाँ जी, ये आ जाएगा यहाँ से R1 माइनस R2, सोल्व कर लो, है ना, ये माइनस का R2, ये प्लस का R1, तो प्लस का R1 माइनस R2 लिख दिया। अच्छा जी, वैल्यू पुट करो, R1 क्या आया था, R1 बताओ क्या आया था, क्या सुना नहीं, हाँ R1 आया था यहाँ से सब प्लस में R प्लस ए कोस थीटा, और
आर माइनस ए कोस थीटा। शाबाश, याद है आप लोगों को। तो अब यहाँ लग दीजिएगा ए कोस थीटा मल्टीप्लाई में आर ए माइनस कोस थीटा। अच्छा जी डियर स्टूडेंट, मुझे बताओ ये ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। यहाँ इसे माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास में वी ए आ गया के क्यू, ठीक है, ये वाला कैंसिल, ये कैंसिल, और 2a cos थीटा डिवाइड बाई a प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं स्क्वायर से लिख देता हूँ। अब मुझे बताओ q इंटू 2a को क्या लिखूँगा, डायपोल मोमेंट p। शाबाश, तो ये हो जाएगा वी ए के, इसको क्या लिखूँगा, डायपोल मोमेंट के पी cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए cos थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर। आपने बोला सर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए आपको पता है कि सर आर स्क्वायर मच ग्रेटर देन ए स्क्वायर, सो यू कैन से आर स्क्वायर माइनस ए cos थीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, अप्रॉक्स आर स्क्वायर के। तो यहाँ से आपके पास में फॉर्मूला आ गया के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। के का वैल्यू आप लोगों को पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट any general point, r theta. This is the electric potential due to electric dipole। क्या आया, kp cos theta अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, kp cos theta अपॉन r स्क्वायर। अगर आपको फाइंड करना है एक्सिस पे, तो एक्सिस पे थीटा की जगह क्या रख दोगे 0, और इक्वेटोरियल पे फाइंड करना है तो थीटा की जगह क्या रख दोगे 90, तो cos 90 रखोगे। केस लेके देखे, यस मैजिक, प्लीज वाइप दैट, थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, आइए केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट है एट एक्सिस, एट एक्सियल पॉइंट। हाँ जी, एक्सियल पॉइंट पे थीटा क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से आ जाएगा v एट एक्सिस। सर कितना आ रहा है, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, कोस 0 1, तो के पी अपॉन आर स्क्वायर। केस सेकंड क्या कहता है, केस सेकंड कहता है सर एट इक्वेटोरियल। हाँ जी जज साहब, इक्वेटोरियल पे बताओ। वकील साहब थीटा 90 रखो, क्या छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते रहते हो। के पी, कौन के पी, कपिल शर्मा। cos 90 0, तो 0 आ गया, अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे आप फॉर्मूला के पी cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर आया है, और ऐसे ही आप वॉच करते रहिए, आगे हम चलेंगे, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ज़रूर PDF डिटेल नोट्स है वो वहाँ से देखें, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है वो भी सॉल्व करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।